वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप पर डे एक लेक्चर आपको देखना है जो 10 to 15 मिनट का होगा। वहाँ पर आपको लर्निंग करनी है, सीखना है, रटना नहीं है। क्लियर? आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, रियल नंबर क्लास 10th। पहला टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं एक्चुअली में। इसे हम लोग जो हेडिंग है आप लोग पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये थ्योरम प्रूफ करनी है। इसी थ्योरम का यूज्ड हम लोग प्रूफ करने में करेंगे कि √2 भी इर्रेशनल होता है, √5 भी इर्रेशनल होता है, √7 इस टाइप के जो नंबर हैं ये भी इर्रेशनल की फॉर्म में आते हैं और ये हम लोग प्रूविंग के थ्रू बताएंगे। क्लियर? तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत बच्चों, भरत सर को फॉलो करना, कमेंट करना, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? बेसिक डेफिनेशन एकदम, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स। काम खत्म। जो नंबर हमारे पास रैशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे? वो बेटा जी इर्रेशनल नंबर होंगे। सर और कोई डेफिनेशन? देखो बच्चों, आप लोगों ने रैशनल नंबर क्या लिखा था? सर रैशनल नंबर को हमने Q इक्वल टू लिखा था P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर PQ क्या थे बच्चों हमारे पास? सर ये हमारे पास इंटीजर्स थे, ठीक है ना। PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q क्या नहीं था बच्चों? ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर की डेफिनेशन आप देखोगे ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है? नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स मीन्स हमें क्या करना है? नॉट रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर को बच्चों हम QC से इंडिकेट करते हैं। किससे बच्चों? कैपिटल QC से। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर, राइट। नाउ मूव नेक्स्ट। इसमें मैंने एक हेडिंग और आपके लिए सोची है और वो क्या है बच्चों, या डेफिनेशन आप कह सकें, ऐसे नंबर्स जो आप कभी रूट के अंदर से टेकन आउट नहीं कर सकते या फिर आप उनमें से नंबर से कोई बाहर नहीं निकाल सकते, इस टाइप के नंबर को भी हम इर्रेशनल बोलते हैं। कैसे कैसे बच्चों? देखो ध्यान से प्लीज। नंबर्स विच आर नॉट टेकन आउट फ्रॉम रूट्स। एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल देखिए प्लीज़। मैंने कहा √2, क्या आप √2 को कभी सॉल्व करके बाहर निकाल सकते हैं? तो ये हमारे पास क्या हो गया सर? इर्रेशनल नंबर। क्लियर? नाउ √17, √3, √5, √7 इंक्लूडिंग पाई ऑल्सो। बच्चों ये सारे नंबर हमारे पास क्या हैं? सर ये सारे नंबर ही हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। क्या सर ये भी इर्रेशनल नंबर होगा? मतलब √25। सर 25 तो जानते हैं ना, इस सॉल्व होके 5 आता है, तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों? ये होगा हमारे पास रैशनल नंबर। क्लियर है? होप सो। छोटे छोटे स्टेप रखिए, रेगुलर बेस पे सीखिए, गलती कम कीजिए और जो गलती एक बार हो जाए, गलती होना कोई बिगड़ टास्क नहीं है बच्चों। गलती हमेशा वही करता है जो सीखता है और नकारे लोग कभी सीख नहीं सकते क्योंकि उन्हें तो शिकायतें करनी है और हमें सीखना है। तो आप गलती करके सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, राइट। नाउ होप सो आपको इर्रेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं होंगे, मतलब उनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। उसके बाद ऐसे नंबर्स जिनको हम अंडर रूट के अंदर से या क्यूब रूट की पावर 4 से या 4th पावर ऑफ 3 से मतलब बाहर नहीं निकाल सकते। अल्टीमेट बात कही जाए तो हम ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते या सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट थ्योरम। और ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम वी प्रूव कि √2 इज इर्रेशनल नंबर, √17 इज इर्रेशनल नंबर, √3 मीन्स इर्रेशनल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम।
ये क्या बोल रही है बच्चों, हमें प्रूफ करना है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। बात समझ में आई क्या, क्लियर है बच्चों। अगर ऐसा है तो हम लोग कैसे कैसे करेंगे, देखो इस थ्योरम का प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। और वो हम कौन सी थ्योरम यूज करने वाले हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ बच्चों। ये थ्योरम हमसे कहती है कि आप कंपोजिट नंबर्स को ना कैसे लिखेंगे, पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। समझ गए, तो जो भी कंपोजिट नंबर होंगे उनको पावर ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो p हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, और a हमारे पास क्या है सर, एक पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये करने वाले हैं क्या, लेट a हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो ये p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 मल्टीप्लाई p4 कहाँ तक बच्चों, अप टू pn तक। यहाँ पर हम लोग p को क्या डिफाइन करेंगे बच्चों, p हमारे पास 1 से बिगर होगा और n से स्मॉलर होगा, राइट। क्लियर है क्या। अब आप बहुत ध्यान से देखिए प्लीज़, क्या मैं इसके अंदर a स्क्वायर कर दूँ, तो a स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, मीन्स इस नंबर का मल्टीप्लाई अगेन हो जाएगा। तो p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 कहाँ तक बच्चों, अप टू pn तक। सेम नंबर अगेन मल्टीप्लाई कर दो, देखो बच्चों ध्यान से प्लीज़, p1 इंटू p2 कहाँ तक, इंटू pn तक, राइट। अगर मैं इन नंबर्स को आप बहुत ध्यान से देखोगे तो क्या लिख सकता हूँ, p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर कहाँ तक, अप टू pn तक। इज दैट क्लियर। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट मेरे पास कोई एक प्राइम नंबर है 3, ठीक है, या आप एक काम करो, प्राइम नंबर आप चलो 7 ले लो, और 7 का स्क्वायर बोलो बच्चों, सर 7 का स्क्वायर होता है 49, कितना होता है 49। अगर ये 7 हमारे पास किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, किससे, सपोज दैट मैंने कहा कि ये नंबर मेरे पास या एक काम करते हैं 7 इंटू 2 और कर लो आप, ये भी 2 हो जाएगा। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता है बच्चों, किससे, 2 से, तो क्या ये 2 के स्क्वायर से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये बताओ। अगेन होगा सर, 2 के स्क्वायर से 100% डिवाइड होगा। या फिर आप इसको उल्टा सोचो कि कोई नंबर एक प्राइम नंबर था आपके पास या इंटीजर था, और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा हुआ है, तो अगर ये नंबर इन सबको डिवाइड करता है तो इसका स्क्वायर भी श्योरली डिवाइड करेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ करना है बच्चों में। और वो क्या करना है, हमने ये क्या देखा कि सर यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ अच्छे से नज़र आई, क्या, कि मेरे पास जो p है, p क्या है, p हमारे पास क्या है बच्चों, p हमारे पास क्या है सर, ये है हमारे पास प्राइम नंबर्स की सीरीज है पूरी, ठीक है। और जो हमने प्रोडक्ट फॉर्म लिख दी है, यहाँ पर ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो प्यारे, यहाँ पर मुझे एक बात श्योर हो गई, और वो क्या, वो ये कि p जो है हमारे पास, p किसको डिवाइड कर रहा होगा, p डिवाइड्स a स्क्वायर। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और p क्या है हमारे पास, p प्राइम नंबर है, तो p अगर प्राइम नंबर है तो जैसे बच्चों मैंने ये एग्जांपल लिया, तो एक बात तो श्योर हो गई कि अगर इसका स्क्वायर इनको डिवाइड करता है तो इनका सिंगल पावर भी इनको डिवाइड कर रहा होगा। इट मीन्स अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर कर रहा है तो हम लोग श्योर हैं, क्या श्योर है बच्चों, क्या श्योर हैं, श्योरली p ऑल्सो डिवाइड a। समझ गए, यही हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूफ। बात समझ में आई क्या। मैं छोटे से वे से आपको और समझाता हूँ। सपोज दैट मैंने कोई एक नंबर लिया, मैंने कहा बच्चों 5 नंबर है जो इसको डिवाइड करता है, किसको, 2 इंटू 5 को। 2 एंड 5 दोनों एक प्राइम नंबर है,
जो हमने कंपोजिट नंबर थे 10 उसको पावर ऑफ प्राइम में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड बच्चों इसका भी तो स्क्वायर होगा ना। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, साथ साथ ये नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है? अब याद भी नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका कभी प्रूफ ज़्यादातर आया नहीं है, आज तक नहीं आस्किंग हुआ है। अगर हो गया तो हम रिस्क नहीं ले सकते, मैंने आपको करवा दिया है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि अगर कोई पी नंबर है, अगर ए इसको डिवाइड करता है तो श्योरली पी ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। इतनी बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। बात समझ में आई बच्चों? तो अगर आपको सब समझ में आया है, क्लियर है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, भरत सर को फॉलो करो ध्यान से। अपना ख्याल रखो, एग्ज़ाम तक सारी प्रिपरेशन अच्छी से करो, रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। थैंक यू सो मच। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।